नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी 2023 से टॉप प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूं, हाजिर हो चुका हूं। तो कहीं ना कहीं ये रट लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बाद में पछतावा न हो, इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए तैयारी को रामबाण साबित कर देंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं दोस्तों, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में फतेह करना है, जीतना है, 450 अंक प्लस जो है पार करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? बिल्कुल जो प्रश्न आ रहे हैं उसके अंत तक जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि यहां गलत हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां आगे गलत आपके नहीं होने चाहिए दोस्तों। चलिए पहला दीजिए, ए सरस्वती, बी यमुना, सी गंगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? दीजिए जवाब दोस्तों, क्या कीजिए, दीजिए जवाब। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। कौन सी नदी दोस्तों? सरस्वती नदी को जो है वो ऋग्वेद की पवित्र नदी मानी गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट, जी हाँ दोस्तों, रॉक फॉस्फेट किस जो है वो किन जिलों में पाया जाता है? ए आपके जैसलमेर, बी बांसवाड़ा उदयपुर, सी जैसलमेर उदयपुर, या ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा जैसलमेर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल आपका सही 100% सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा उदयपुर में जो है वो रॉक फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, वहां अधिक पाए जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब में दोस्तों, पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी दोस्तों? सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था भारत में दोस्तों, सिकंदर का भयानक भीषण आक्रमण चल रहा था, उस समय पंजाब से जो है वो राजस्थान की कौन सी जातियां यहां आई थी दोस्तों? बताइए। ए सीवी, बी अर्जुन लाल, या वह युद्धे, और सी मालव, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों। छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सीवी, अर्जुनयन, युद्धे व मालव, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी कौन कौन से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके समक्ष इनमें से बता दूंगा। चलिए चलते हैं। किस जिले को लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बिल्कुल कर दीजिए इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगे? ये 3। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन फिर भी इन प्रश्नों में भी ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। यहां दोस्तों, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? एक करौली, बी भरतपुर, सी अलवर, या ऑप्शन नंबर डी सीकर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके जो ए करौली का जो है वो लाल पत्थर प्रसिद्ध है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, कहीं ना कहीं आपको उत्तर आ रहा है लेकिन प्रश्न की भाषा बदली हुई होगी, तो कहीं ना कहीं गलत ना कर दो दोस्तों। इसलिए प्रश्न की भाषा हमेशा बीएसटीसी 2023 के एग्जाम में जरूर देखिएगा। ये मेरी विशेष आपको टिप्स हैं, विशेष आपका मेरा जो अनुभव है वो आपके सामने शेयर किया हूं। चलिए दीजिए राइट जवाब। एक 11 नवंबर 1972, बी 12 नवंबर 1972, सी 13 नवंबर 1972, या ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 1972। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। पांचवें क्वेश्चन का सही सटीक उत्तर सही है मुझे, बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 14 नवंबर 1972 कहां है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है। 14 नवंबर 1972 को नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। चलिए छठा क्वेश्चन, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या है सर जी? बिल्कुल महत्वपूर्ण है दोस्तों। ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी अजमेर, या ऑप्शन नंबर डी नागौर। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बीकानेर का अगर प्राचीन नाम पूछे तो जांगल प्रदेश है। क्या है सर जी? जांगल प्रदेश है दोस्तों। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा? थार महोत्सव। जी हाँ दोस्तों। और अजमेर दोस्तों, राजस्थान की पवित्र नगरी कहते हैं, किसको? अजमेर को कहते हैं। और नागौर दोस्तों, नागौर में नागौर किला प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए छठे क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका सही जवाब नागौर। जी हाँ दोस्तों, नागौर में यहाँ तेजाजी का पर्वतसर नागौर जो मेला है दोस्तों, पर्वतसर में भरता है नागौर पर्वतसर में, वो भी महत्वपूर्ण है। और सबसे प्राचीन मेला नागौर तेजाजी वाला है, और सबसे अधिक मेले जो हैं वो नागौर जिले में भरते हैं। ये एग्जाम में आपको आ जाए तो एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सर? एग्जाम में आप खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा कि सर ने उस समय बताया था, हमने उसका राइट आंसर किया है।
चलिए 7वां क्वेश्चन, राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? छोड़ो इस लैंग्वेज को, क्या कीजिए, छोड़ो इतने बड़े को, आपको प्रश्न पूछा सिर्फ ये है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया। समय हमको बसाना है, इसलिए देखिए यहां से ले लेते हैं, क्रीड़ा राज्य परिषद कब हुआ? ए 1947, बी 1957, सी 1967 या ऑप्शन नंबर डी 1977। बिल्कुल सटीक उत्तर सही है, मुझे बिल्कुल आपका राइट आंसर चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही सटीक उत्तर दोस्तों 1957। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट सटीक उत्तर है। चलिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान देश में किस, जी हाँ दोस्तों, किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादन है? दोस्तों राजस्थान का जो है वो जौ, मक्का, चना या बाजरा, किनमें से जो है एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादन है? देश भारत की दृष्टि से राजस्थान सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन सी फसलों का उत्पादन करता है? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बाजरा। बाजरा जो है वो भारत की दृष्टि से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है। चलिए 9वां क्वेश्चन, राजस्थान में बास्केटबॉल की जो दोस्तों शुरुआत कब हुई? दीजिए सही जवाब, ए 1948, बी 1950, सी 1970, ऑप्शन नंबर डी 1980। जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपका सही जवाब 1948। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपके 1948 में बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिलों में नदी नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है सर जी, ये एग्जाम में छप गया तो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मेरी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्टार लगी 5 ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर नदी नहीं है? दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जिले हैं, छोटी छोटी नहरें हैं लेकिन नदी नहीं है दोस्तों। ए बाड़मेर जालोर में, बी बीकानेर चूरू में, सी जैसलमेर जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी गंगानगर हनुमानगढ़ में। बीएसटीसी के 5 वर्षों में, गत वर्षों में ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं गलत न हो, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 10वें क्वेश्चन का, बिल्कुल सही सटीक उत्तर दोस्तों 10वें क्वेश्चन का। बीकानेर व चूरू दो राजस्थान के ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती, यहां पर नहरें लाई गई हैं लेकिन कोई भी नदी नहीं है दोस्तों। बीकानेर की बात करें तो यहां पर महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर लाई थी, कौन सी नहर? गंग नहर, लेकिन गंग नहर लाई दोस्तों, नदी नहीं है, कोई नदी नहीं बहती है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य खेल क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों, ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी, ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल आपका सही उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आपने ऊपर प्रश्न पढ़ा बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1957। मैंने ऊपर प्रश्न आ चुका है लेकिन यहाँ पर राज्य खेल कौन सा है? तो बिल्कुल वही उत्तर, क्या है सर जी? वही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। चलिए दीजिए जवाब। 12वां क्वेश्चन, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती? मोस्ट इंपोर्टेंट, चंबल नदी से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो कहीं ना कहीं संबल नदी की जो हमारी क्लासें आएगी दोस्तों राजस्थान की अफवाह तंत्र, उसमें संबल नदी का पूरा निचोड़ दे दूंगा, क्या कर दूंगा? निचोड़। और एक बात विशेष, जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लासें ले रहे हैं उनका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता, और जो भी बच्चे यहां पर अभी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं इनमें भी वे प्रश्न डाले गए हैं जो एग्जाम में बहुत बार छपेंगे और बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, घूम फिर कर आने वाले प्रश्न ये सम्मिलित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने ये प्रश्न ला रहा हूं, तो इसको हल्के में ना लेना, कहीं ना कहीं। जी हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत रखना, 450 तक हमें पहुंचना है हर हाल में। जी हाँ दोस्तों, मेरा साथ आपके साथ है, बस आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों क्या है? बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 में संबल नदी नहीं बहती है। तो सर जी बताइए, संबल नदी सर्वाधिक नदियां कहां पाई जाती हैं दोस्तों? सर्वाधिक नदियां आपके जो है वो कोटा संभाग, कौन सा संभाग? कोटा संभाग में कौन कौन से आते हैं? मैंने क्लास ली, उसमें ट्रिक दी थी दोस्तों, कौन सी ट्रिक? बाबू झांको, यानी 12 कोटा झालावाड़ बाबू झांको, उस क्लास में ब्रह्मास्त्र आपको दे चुका हूं। जो बच्चे देखें तो उस समय उनको बच्चों को याद हो गए, यहां तक आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी 12 में कोई नदी नहीं बहती है। और सर्वाधिक नदियां अगर पूछ ले आपको कौन से संभाग में है? कोटा संभाग में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? बाबू झाको, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। चलिए 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में खेल कूद का सम्मान जो है सामान कहां बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, ए दौसा, बी जयपुर, सी हनुमानगढ़ या ऑप्शन नंबर डी कोटा। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहां मिलता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब
लीजिए, क्या कीजिए, बिल्कुल सटीक ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हनुमानगढ़ में खेलकूद का सामान मिलता है। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, गग्गड़ नदी बहती है। कौन सी नदी, गग्गड़ नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। चलिए, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी एग्जाम में छप जाएगा, क्या कर जाएगा, छप जाएगा, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ए बबूल, बी फोग, या ऑप्शन नंबर सी रोहिड़ा, या ऑप्शन नंबर डी खेजड़ी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए मुझे। बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर सही है यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खेजड़ी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपके खेजड़ी बिल्कुल राइट आंसर है। रेगिस्तान में खेजड़ी की मात्रा जो है अत्यधिक है। और खिजड़ी वृक्ष मिला दोस्तों आपके यहाँ पर, खिजड़ी वृक्ष मिला भरता है जोधपुर में दोस्तों। अमृता देवी ने यहाँ पर खेजड़ी वृक्षों को देने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन सा मेला, खेजड़ी जोधपुर में एक मेला भरता है, पर्यावरण प्रेमी का मेला है दोस्तों, पर्यावरण को जागरूक बनाने के लिए। चलिए 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ, यानी राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ। भाषा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ, दीजिए राइट आंसर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहां हुआ, ए अजमेर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, या ऑप्शन नंबर डी जयपुर। क्रिकेट का प्रारंभ कहां हुआ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही जो आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए अजमेर। कहां, अजमेर जो दोस्तों यहां पर क्रिकेट का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। चलिए 16वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों। हमेशा प्रश्न आता है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, राज्य पशु कौन सा, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको देखना होगा, समझना होगा हमें। ये सिंकरा, बी सीता, सी शेर, या ऑप्शन नंबर डी भालू। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल आपका सही सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर ए चिंकारा। कौन है, चिंकारा जो है राजस्थान का राज्य दोस्तों पशु है। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के रूप में, ए महाराणा प्रताप पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी गुरु वशिष्ठ अवार्ड, या ऑप्शन नंबर डी अर्जुन पुरस्कार। बिल्कुल 17वें क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही और सटीक ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप पुरस्कार जो है वो अर्जुन पुरस्कार के रूप में दिया जाता है दोस्तों। चलिए 18वां क्वेश्चन, मेरवाड़ा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी, मेरवाड़ा दोस्तों, ए हर्षरित्र, बी गुरु शिखर, सी तारागढ़, या ऑप्शन नंबर डी एस राणा। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट सटीक आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर जो है सी तारागढ़ की पहाड़ियां दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की दोस्तों, बिल्कुल सन, हमेशा ईस्वी या सन से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ए 1992, बी 1993, सी 1994, या ऑप्शन नंबर डी 1995। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए 19वां क्वेश्चन का, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1994 राजस्थान राज्य खेल पुरस्कार की स्थापना की गई। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, ए 1991, बी 1992, सी 1993, या ऑप्शन नंबर डी 1994। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों कितने स्टार लगी है, 3 स्टार लगी है। एग्जाम में आने वाला लाइक क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1994 इसका सही और सटीक होगा दोस्तों। अभी तक देखिए दोस्तों, आपने आरपीजे क्लासेज चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ये टेलीग्राम आपको पीडीएफ के रूप में, या दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों उत्तर सहित, दोस्तों किस प्रकार से उत्तर सहित आपको मिल जाएगी, तो हमारा टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से ज्वाइन हो जाइए। निश्चित ही वहां पर टेलीग्राम से हर बीएसटी से जो जुड़े हैं वो कंटेंट आपको वहां पर निःशुल्क के बिना फीस के दे दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।